पिछला वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज अभी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम आते हैं टेक्स्ट एडिटर में। ये बहुत ही बेसिक टेक्स्ट एडिटर बहुत ही बेसिक कोड है जावास्क्रिप्ट का। ओके, ये HTML का कोड है बेसिकली। तो हम जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वेब पेज के बिहेवियर को और HTML के कोड को आसानी से चेंज कर सकते हैं डॉम में। डॉम बोले तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट मीन्स दैट आपका जो भी ये ब्राउज़र है, जो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसको आप बोल सकते हैं डॉम। ठीक है, आसान भाषा में आप बोल सकते हैं ये डॉम है आपका। तो हमने क्या किया, एक कोड लिखा। कोड में क्या था, एक डिवीजन था, बॉडी, बॉडी के अंदर डिवीजन और कुछ भी नहीं। टाइटल, टाइटल का नाम था डॉक्यूमेंट। दैट्स वाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको हम मैक्सिमाइज ही कर देते हैं। नाउ बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ बॉडी के अंदर एक डिवीजन है। डिवीजन जो है एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट कुछ और ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ चेंजेस कर दिए। तो जावास्क्रिप्ट में क्या किए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे विंडोज, विंडोज इट मीन्स दैट आपका होल जो डॉम है उसको, उसके बाद डॉक्यूमेंट, विंडोज मीन्स जो आपका ब्राउज़र है, उसके बाद डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हैं HTML के कोड को, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें आप सर्च करेंगे कि ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका आईडी ये है, आप सर्च करेंगे। यहाँ पे आईडी आपने एट्रीब्यूट आईडी ये दे दिया, तो आप सर्च करेंगे। अगर वो आईडी अगर मिल जाता है तो वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। समझ गए? ये बहुत ही आसान है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा एलिमेंट को। किसी भी एलिमेंट में चेंजेस करना है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे? तो आईडी हमेशा यूनिक होता है। आईडी को पकड़ के कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास को भी पकड़ कर सकते हैं। बट क्लास के केस में क्या है कि सेम क्लास कई जगह इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट फंडा यही है कि राइट एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जो है आप उसके बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि स्पेसिफिक जगह पे चेंजेस करने होते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए। यहाँ पे मैंने आईडी से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इनर HTML, इनर HTML मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो है ना डिव के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें बदलाव कर देना, चेंज कर देना। तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव करके सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। अब बात यह है कि टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पर भी डाल कर टेस्ट कर सकते हैं और आप ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं या फिर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप बार बार जो है कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे, फिर जो है इसको फिर रिफ्रेश करेंगे, इतने सारे प्रोसेस होते हैं। ऐसे भी हालांकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लाइब्रेरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपने जैसा कि देखा मैं सेव किया और रिफ्रेश किया। तो टेस्टिंग के लिए आप जावास्क्रिप्ट का कोड कंसोल में भी लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है और यहाँ पे कंसोल में क्लिक करना है और कंसोल में आप कोड लिखिए। कोड यहाँ पे जब रन करेंगे तो ये चेंज हो गया। अगर हमें इसके जगह पे कुछ और अगर हम लिखना चाहें, कुछ भी XYZ और इंटर करेंगे तो ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि आपको राइट एलिमेंट को ये सीखना पड़ेगा कि कैसे राइट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। मेन फंडा यही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आ जाने से थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। नाउ अगर आप इंस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, तो जो भी आपने HTML का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर जो भी रेंडर हुआ है वो सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हेड में देखिए और बॉडी में देखिए, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपने तो यहाँ पे लिखा था एग्जाम्पल,
बट यहाँ पे जो रेंडर हुआ है वो हुआ है DFSD समथिंग। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट होता है एलिमेंट के अंदर, और आपको लेटेस्ट कोड जो है HTML का जो भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जो कुछ भी अवेलेबल है यहाँ पे डॉम में, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप जावास्क्रिप्ट रन करके बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो अल्टर्ड करने के बाद जो कुछ भी कोड वहाँ पे प्रिंट हुआ है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। बट अगर आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको एग्जाम्पल ही देखने को मिलेगा। हालांकि आपने जावास्क्रिप्ट से इसको चेंज कर दिया, फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोड आपका ओरिजिनल कोड यहाँ पे देखने को मिलता है स्क्रिप्ट टैग के साथ, मीन्स जो भी जेएस का कोड है उसके साथ। बट यहाँ पे हमेशा ये जो एलिमेंट के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो लेटेस्ट कोड देखने को मिलेगा, जो प्रिंट हो रहा है डॉक्यूमेंट पे वो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक हैं जो आपको आने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।